अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एएमयू ने अपने काफ़ी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि आज ही बीए और बीएलएलबी का रिज़ल्ट जो है वो आया है और अभी कुछ ही दिन पहले ही क्लास 11th का भी रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया गया था। तो ऐसे में अब वेट है आपके काउंसलिंग शेड्यूल का। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि काउंसलिंग शेड्यूल होता क्या है। अगर आपका सिलेक्टेड है या फिर आपकी वेटिंग है तो आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। अपने डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म में लगाए थे उनको वेरीफाई करवाना पड़ता है। एक बार जब वो वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपनी फ़ीस पे करनी पड़ती है, तो फाइनली आपका एडमिशन हो जाता है एएमयू में। इसी को कहते हैं काउंसलिंग। इसका एक शेड्यूल आता है, आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और फिर आपको फ़ीस पे करने का भी एक टाइम दिया जाता है। तो अभी तक किसी भी कोर्स का जो है काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है। पहले ये काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होती थी, लेकिन कोरोना के बाद से ये सब कुछ जो है ऑनलाइन हो गया। आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए आना पड़ता है, लेकिन आपको एडमिशन इसमें ऑनलाइन ही लेना पड़ता है। अलीगढ़ आने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो ये वेबसाइट है एएमयू कंट्रोलर की, यहीं पे आएंगे। तो अभी तो काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है। जब आ जाएगा तो यहाँ पे एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और जो है फ़ीस भी वहीं पे करनी होती है। तो क्या प्रोसेस रहता है आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो शेड्यूल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे जाना होगा एडमिशन सेक्शन में, रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे फैकल्टी वाइज सब चीज़ के रिजल्ट दिए हुए हैं। अगर क्लास 11 का देखना है तो यहाँ से रिजल्ट है, उसी तरीके से सारी फैकल्टीज़ हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग देखनी है, काउंसलिंग का शेड्यूल, तो रिजल्ट के बराबर में लिखा हुआ है काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अभी भी किसी भी फैकल्टी का या फिर किसी भी क्लास का यहाँ पे अभी काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन जब अपलोड कर दिया जाएगा तो आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपका शेड्यूल शो करेगा। चाहे वो बीए की बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको मिल जाएगा, बीकॉम का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, अगर बीटेक की बात करें तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। पहले एएमयू का क्या था कि जब भी रिजल्ट आता था तो उसके फ़ौरन बाद आपका इसमें शेड्यूल भी अपलोड कर दिया जाता था। लेकिन अभी मोस्टली कोर्सेज़ के इसमें रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन एक भी कोर्स का शेड्यूल नहीं आया। तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले सबके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद एक साथ सबकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। ऐसा हमारा मानना है कि हो सकता है जितने भी एएमयू को रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं वो सारे फैकल्टीज़ के पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद फिर सबका एक डेट में सभी के शेड्यूल आके और सबकी काउंसलिंग हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होना होगा तो फिर आपका 1 वीक के अंदर शेड्यूल जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो अभी इसमें आपको काउंसलिंग शेड्यूल भी दिखाएंगे, क्योंकि स्कूल का जो क्लासेस होती हैं क्लास 6 और 9, इसका शेड्यूल एएमयू ने डिक्लेयर किया गया था, तो उसका आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिखाएंगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कोर्स का शेड्यूल कैसे आ सकता है। उससे पहले एक बार ये बात बता दें कि इसमें आपको वेटिंग वालों को भी काउंसलिंग करनी पड़ती है और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको भी साथ में ही इसमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। अलग से कोई शेड्यूल नहीं आएगा वेटिंग वालों का। जब इसमें शेड्यूल आएगा आपके कोर्स का तो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और वेटिंग वाले हैं उनको साथ में ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें शेड्यूल आपका दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे आपको इसमें क्लास 6 में जाएंगे तो यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये क्लास 6 का शेड्यूल है 2023-2024 सेशन का। इसमें यहाँ पे आपका कोर्स लिखा होगा जब भी आपका शेड्यूल आएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट दिखी होगी, उसी डेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो एक लिंक होगी उसी लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और जो भी इसमें आपको पूछा जाएगा आपसे चॉइस वगैरह वो सब आपको फिल करनी होंगी। इसमें आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो वेरीफाई होंगे, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक, तो इसी बीच में जो है ये लोग वेरीफाई भी करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत हो जाता है, जैसे कि आपके पास मार्कशीट आपने गलत लगा दी है, तो ये लोग आपको बताएंगे वेबसाइट पे कि आपने ये डॉक्यूमेंट गलत कर दिया है। फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको सही करके वापस से अपलोड करने का एक दिन और मौका मिलेगा। अगले दिन फिर आपको उसको अपलोड करना है। फिर जो आपने दोबारा से अपलोड करेंगे वो वेरीफाई करेंगे लोग। उसके बाद लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम होगा जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं और जिनको फीस पे करनी है। यानी आपका फाइनल एक तरीके से लिस्ट आएगी। अगर आपका उस फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम आ जाता है तो यानी आपका एडमिशन हो गया है, सिर्फ आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए आपको काफ़ी टाइम दिया जाएगा। अगर आप जो है इस पीरियड में फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं तो आपको एक दिन का मौका और दिया जाता है, फिर आप उसमें फ़ाइन के साथ फ़ीस पे कर सकते हैं। अगर इस बीच आप फ़ीस पे नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वेटिंग में स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका दिया जाएगा। जो फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आती है इसमें वेटिंग वालों का भी नाम रहता है। अगर कोई इंसान जो है इसमें जिसका सिलेक्टेड लिस्ट में था वो अगर यहाँ पे
अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसका नाम कैंसिल कर दिया जाता है और एक वेटिंग क्लियर कर दी जाती है। तो इसी तरीके से जब फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आती है तो उसमें वेटिंग वाले भी होते हैं और सिलेक्टेड भी होते हैं, लेकिन जब सेकंड फॉर्म लिस्ट आएगी उसमें सिर्फ वेटिंग वालों का ही नाम होता है। यहाँ पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाता है, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है दोबारा से, और फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। फिर इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो आप उसको सही करके अपलोड कर सकते हैं, वापस से वो वेरीफाई होते हैं। फिर इसमें आपका दोबारा से सेकंड फॉर्म लिस्ट आती है, सेकंड फॉर्म लिस्ट के बाद आपको इसमें फ़ीस पे करने का टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके से 2 राउंड हैं। लास्ट ईयर 3 राउंड थे, लेकिन इस बार 1 राउंड को कम कर दिया है, सिर्फ 2 राउंड ही इसमें दिए गए। यानी आई होप जो है अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तो कोई भी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब जो है आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे। अगर कोई और आपका डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।